स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है पोस्टमार्टम कक्ष। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। जिला अस्पताल का पिछला हिस्सा हमेशा वीरान पड़ा रहता था। वहाँ एक पुरानी ईंट पत्थर की इमारत थी जिसकी सफ़ेद प्लस्तर की दीवारें जगह जगह से उखड़ चुकी थीं। बरसात की नमी ने दीवारों की काई को हरा कर दिया था। उस इमारत की पहचान दूर से ही हो जाती थी। वह था पोस्टमार्टम हॉल। लोग उस तरफ देखने से भी कतराते थे। मरीज और उनके परिजन तो भूल कर भी वहां नहीं जाते थे। दिन में कभी कभी पुलिस वैन या एम्बुलेंस वहां आकर रुकती और 2-4 सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाशें भीतर ले जाती। बाहर इंतज़ार करते लोग नज़र फेर लेते। लेकिन रात को उस इमारत के चारों ओर सन्नाटा होता। बस हवा की आवाज़, कभी किसी कुत्ते का भौंकना और कभी कभार खिड़कियों पर टकराती बारिश की बूंदें। उस रात बारिश तेज हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली की चमक कभी कभी पूरे अस्पताल को सफ़ेद उजाले में बदल देती। राजीव वर्मा उसी रात ड्यूटी पर था। राजीव की उम्र 30 के आसपास थी। कद छोटा, दुबला, चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसके माथे पर हमेशा पसीना रहता, चाहे सर्दी हो या गर्मी। वो एक छोटे से गांव से था। पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन पेट पालने के लिए वह शहर आ गया और अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करने लगा। उसका काम डॉक्टरों की मदद करना था, स्ट्रेचर ढोना, सफाई करना और सबसे कठिन काम पोस्टमार्टम हॉल में शवों को संभालना होता था। राजीव मन से बेहद डरपोक इंसान था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती। घर पर बूढ़ी माँ और बीमार छोटी बहन थी। उनकी दवाइयों और खर्च के लिए उसे ये नौकरी किसी भी हालत में करनी थी। उस रात जब घड़ी ने 11 बजाए तो राजीव भारी मन से हॉल की ओर चला। बारिश की बूंदें उसके सिर पर पड़ रही थीं। उसने जेब से बड़ी सी लोहे की चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही चरमराहट की आवाज़ गूंजी। राजीव ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भीतर का दृश्य हमेशा की तरह डरावना था। 4 लोहे की मेज़ें कतार में रखी थी। हर मेज़ पर सफ़ेद चादर से ढकी लाशें पड़ी थीं। कमरे की दीवारों पर सफ़ेद चुना झड़ चुका था। कोने में पुराना खून और जमी हुई गंदगी की बदबू हवा में तैर रही थी। राजीव ने कांपते हाथों से लालटेन जलाई। टिमटिमाती लौ से हल्की सी पीली रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। उसके सामने मौत की 5 परछाइयाँ लेटी थीं। एक दिन कुल 5 शव आए थे। 2 रोड एक्सीडेंट में मारे गए, 1 आत्महत्या का केस और 2 हत्या के शिकार। राजीव ने रजिस्टर खोला और बुदबुदाया, नाम, उम्र, तारीख। लेकिन उसके दिल में हलचल थी। हर बार जब वो इस कमरे में आता तो उसे लगता जैसे चादरों के नीचे कई लाशें उसे देख रही हैं। वो अपने मन को समझाने की कोशिश करता, अरे ये तो मरे हुए लोग हैं, ये सिर्फ लाशें हैं। लेकिन मन कहाँ मानता है। बाहर बारिश की तेज़ आवाज़ के बीच अचानक बिजली चली गई। पूरे अस्पताल का पिछला हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अब हॉल में बस वही लालटेन जल रही थी जिसकी लौ हवा से कांप रही थी। राजीव को अब डर सताने लगा था। उसे नहीं पता था कि ये रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। हॉल की खामोशी राजीव के सीने पर बोझ बनकर बैठी थी। बाहर बारिश की लगातार टप टप और हवा की सरसराहट से मानो वातावरण और भयानक हो गया था। राजीव ने लालटेन मेज पर रखी और रजिस्टर में शवों का हिसाब लिखने लगा। उसने पेन उठाया और धीरे धीरे लिखने लगा, शव संख्या 54, पुरुष, उम्र 35 वर्ष, मृत्यु का कारण रोड एक्सीडेंट। अचानक उसकी कलम रुक गई। कमरे के कोने से किसी चीज़ के खिसकने जैसी आवाज़ आई, जैसे लोहे पर नाखून घसीटे जा रहे हों। राजीव ने कान खड़े कर दिए। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने गर्दन घुमाई। दीवार से लगी बड़ी लोहे की अलमारी वहीं थी जहां अनवेलकम शव रखे जाते थे। आज दोपहर पुलिस ने 3 अज्ञात लाशें वहां रखी थीं। राजीव ने खुद से कहा, शायद चूहा था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह दोबारा लिखने लगा, शव संख्या 55, महिला, उम्र 28, सुसाइड।
इस बार आवाज़ साफ थी, मानो अंदर से कोई धीरे धीरे दरवाज़ा बजा रहा हो। राजीव का गला सूख गया। उसने लालटेन उठाई और कांपते कदमों से अलमारी के पास गया। उसने कान दरवाजे से लगाया। भीतर से हल्की बहुत कहराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। भूख लगी है। राजीव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसका मन चीखने को हुआ, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। वह झटके से पीछे हटा। नहीं नहीं, ये भ्रम है मेरा। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने वाली मेज़ पर गई। सफ़ेद चादर हल्की सी खिसक गई थी। उसके नीचे किसी का हाथ लटक रहा था। राजीव ने लालटेन ऊंची की। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से चादर उठाई। नीचे लाश बिल्कुल वैसे ही पड़ी थी, आंखें बंद, शरीर जकड़ा हुआ। लेकिन राजीव को साफ महसूस हुआ था कि अभी अभी हाथ हिला था। उसने चादर वापस डाल दी और पीछे हट गया। पसीना उसकी पीठ से बह रहा था। हे भगवान, ये सब वहम है, बस वहम है, उसने खुद से कहा और लालटेन फिर मेज पर रख दी। लेकिन डर अब उसके मन में घर कर चुका था। हर परछाई उसे जिंदा लग रही थी और हर आवाज़ किसी पुकार जैसी। लेकिन रात तो बस अभी शुरू हुई थी। बारिश अब और तेज हो गई थी। खिड़कियों पर गिरती बूंदें टप टप कर रही थी, जैसे कोई बाहर से लगातार दस्तक दे रहा हो। कमरे की नमी और गंध भारी होती जा रही थी। राजीव कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार लोहे की अलमारी पर टिकी हुई थी। दिल कह रहा था वहाँ कुछ है। वो उठकर लालटेन के पास गया और फिर से रजिस्टर खोला ताकि खुद को काम में उलझाए रखे। लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि पेन बार बार गिर रहा था। अचानक से फिर आवाज़ आई। इस बार दस्तक इतनी साफ थी कि कोई शक नहीं रहा। आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। राजीव का खून जैसे जम गया, गला सूख गया, होंठ नीले पड़ गए। उसने डरते डरते आवाज़ लगाई, कौन है? जवाब में धीरे से आवाज़ आई, दरवाजा खोल दो। राजीव की टांगें लड़खड़ा गईं। वह कुछ पल वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा। फिर अचानक हिम्मत जुटा, लालटेन उठाई और धीरे धीरे अलमारी के पास गया। लोहे के दरवाजे की सतह पर अंदर से धक्का मारने का निशान साफ दिख रहा था, जैसे कोई भीतर से हाथ पैर पटक रहा हो। उसके कान में वो आवाज़ फिर से गूंजी, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। राजीव के सीने में आग सी दौड़ गई। नहीं, ये संभव नहीं, सब तो मर चुके हैं। उसने हाथ बढ़ाकर ताला छुआ। ताला बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे बरसों से बर्फ में डूबा हो। उसे लगा अगर उसने उस ताले को खोल दिया तो भीतर से कुछ ऐसा बाहर निकलेगा जिसे वह रोक नहीं पाएगा। वह झटके से पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये ताला मैं नहीं खोल सकता। लेकिन तभी अलमारी का एक दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। जोरदार धमाके से पूरा कमरा गूंज उठा। लालटेन की लौ कांपकर छोटी हो गई। उसने कांपते हाथ से लालटेन ऊंची की। अलमारी का ताला अभी भी बंद था, लेकिन अंदर से लगातार खरोचने की आवाज़ आ रही थी। घर जाना है। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो लड़खड़ाते हुए वापस अपनी चेयर पे जा बैठा। उसने आंखें बंद कर ली, कान दबा लिए, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई, बल्कि अब और साफ सुनाई देने लगी। 3 अलग अलग आवाज़ें, जैसे तीनों लाशें एक साथ मदद की गुहार कर रही हूँ। दरवाजा हमें खोलो। बाहर निकालो। राजीव का सर घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। लालटेन की लौ अचानक तेज हुई और दीवार पर परछाइयाँ नाचने लगीं। उनमें से एक परछाई इतनी बड़ी हुई कि लगने लगा जैसे कोई औरत का चेहरा दरवाजे के ऊपर से झांक रहा हो। सफ़ेद आंखें
और चौड़ा खुला मुंह। राजीव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। कमरा अब ठंडे बर्फीले कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। हर सांस धुएं जैसी निकल रही थी और अलमारी से आती दस्तकें अब इतनी तेज हो चुकी थीं कि लगा पूरा हॉल टूट जाएगा। राजीव ने कांपते हाथों से बुदबुदाया, हे भगवान, अगर ये सपना है तो मुझे जगा दे। लेकिन यह सपना नहीं था, यह तो बस उस रात की शुरुआत थी। राजीव की आंखें लाल हो चुकी थीं। डर, थकान और बेचैनी तीनों ने मिलकर उसकी हालत बिगाड़ दी थी। अब राजीव वहां से हटा और शवों की मेज की तरफ बढ़ा। सोचा एक बार जाकर देख ही लूं, शायद मन का भ्रम टूट जाए। उसके कदम भारी थे, लालटेन हाथ में थी, लेकिन रोशनी इतनी कमज़ोर कि दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं बन रही थीं। वह पहली मेज तक पहुंचा। चादर से ढका हुआ एक शव, सांस बंद, बिल्कुल शांत। राजीव ने राहत की सांस ली। देखा सब वैसा ही है, कुछ नहीं हिला कि तभी उसकी नज़र दूसरे मेज पर पड़ी। वहाँ रखी चादर हल्की सी फड़फड़ा रही थी, मानो नीचे से कोई सांस ले रहा हो। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से चादर का कोना पकड़ा और उसे धीरे धीरे उठाया। और तभी नीचे से दो सफ़ेद आंखें सीधे उसकी आंखों से टकराई। वो खुली हुई थी, बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। राजीव का पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया, पैरों में जान ही नहीं बची। वह जोर से पीछे हट गया। लालटेन गिर गई और फर्श पर लुढ़कते हुए एक कोने में जाकर बुझते बुझते बची। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। अब कमरे के बीचों बीच रखी लाश और आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थीं। राजीव बड़बड़ाने लगा, नहीं, ये संभव नहीं है, ये सब एक छलावा है। लेकिन तभी उसने देखा चादर हल्की सी ऊपर से नीचे हो रही थी, जैसे उस लाश की छाती धीरे धीरे उठ गिर रही हो, जैसे कोई सांस लेता है। राजीव के गले से दबा हुआ स्वर निकला, तुम तो मर चुके हो ना। तभी एक भयानक आवाज आई, मरकर भी चैन नहीं। राजीव की आंखें फटी रह गईं। अब बाकी मेजों की चादरें भी हिलने लगी थीं। हल्की हल्की कर्राहट, कहीं धीमी हंसी, मानो पूरा पोस्टमार्टम हॉल जिंदा हो उठा हो। राजीव लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने पूरी ताकत से खींचा, धक्का दिया, लेकिन कुंडी हिली तक नहीं। राजीव पीछे मुड़ा तो देखा सारी चादरें अब ज़मीन पर गिर चुकी थीं। शव अपनी जगह से उठे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें एक साथ खुली थीं। दर्जनों जोड़ी आंखें जो सिर्फ राजीव को घूर रही थीं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सांस फूल रही थी, दिल फटने को था। वह दीवार से टिक गया और पागलों की तरह बुदबुदाने लगा, ये सपना है, सपना। सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी यह उम्मीद गलत थी, क्योंकि वह सिर्फ लाशों की आंखों से नहीं, उनके चलते हुए कदमों से भी सामना करने वाला था। पोस्टमार्टम हॉल का दरवाज़ा बाहर से बंद था, खिड़कियां मोटे लोहे की सलाखों से जकड़ी हुई थीं। राजीव चारों ओर से घिर चुका था। तीनों लाशें अब उसके पास और भी पास आ गईं। उनकी आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ खामोशी और मौत की गंध। राजीव दीवार से चिपक कर कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं चौकीदार हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ जैसे दीवार से टकराकर गूंज गई। लाशें उसके शब्दों को समझ नहीं पा रही थीं, बेबस उसकी ओर खिंचती चली आ रही थीं। अचानक कमरे की दूसरी तरफ अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से हिला। राजीव ने डरते हुए नज़र घुमाई। वहाँ रखे बाकी शव अब एक एक कर दरवाजे पर दस्तक देने लगे थे, जैसे पूरा पोस्टमार्टम हॉल कब्रिस्तान की तरह जीवित हो उठा हो। बाकी दो लाशें अब उसके सामने खड़ी थीं। एक ने अपना सिर टेढ़ा करते हुए धीरे से मुंह खोला।
टाँकों से सिला हुआ मुंह, लेकिन फिर भी उससे आवाज़ निकली, दरवाजा खोलो। ये देख राजीव कुर्सी की ओर भागा और उसने लालटेन उठा ली। हट जाओ वरना आग लगा दूंगा। लेकिन लाशें नहीं रुकी, वे धीमे लगातार कदम बढ़ाती रहीं। राजीव ने कांपते हाथ से लालटेन हवा में लहराई। लालटेन की रोशनी दीवारों पर पड़ी और वहां लाल सफ़ेद परछाइयाँ उभर आईं, जैसे सैकड़ों लोग उस कमरे में खड़े हों और उसे घूर रहे हों। उसके मुंह से दबा हुआ स्वर निकला, भगवान, ये सब क्या है? तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, लालटेन बुझ गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि राजीव को अपनी ही तेज धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई फिर एक आवाज़ आई, किसी औरत की, तेज, लंबी, कान फाड़ देने वाली। वह आवाज़ कहीं से नहीं, सीधा राजीव के पीछे से आई थी। राजीव ने कांपते हुए मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। अंधेरे में एक लंबी परछाई उभर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे औरत का रूप लेने लगी। लंबे खुले बाल, सफ़ेद चादर जैसे लटकती पोशाक और आंखें जो अंधेरे में जल रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी नफरत और अधूरी चीख का बोझ। राजीव पसीने से तरबदर हो चुका था, उसके होंठ कांप रहे थे। तू कौन है? औरत की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि पैर जमीन को छूते भी नहीं थे। हर कदम के साथ ठंडी हवा का झोंका आता और शवों की चादरें फिर से हिलने लगती और फिर वह परछाई चलते चलते रुक गई। उसकी आंखें सीधे राजीव पर टिक गईं। धीरे धीरे उसके होंठ हिले और एक आवाज़ निकली, हम सब सुकून चाहते हैं। राजीव की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। चारों ओर लाशें खड़ी थीं, उनकी आंखें चमक रही थीं। कुछ उसके पास खड़े थे और कुछ दीवारों से टिके हुए, और सबके पीछे बस वह औरत की परछाई। राजीव ने सिर पकड़ लिया, उसका दिमाग घूमने लगा। नहीं, ये सब सपना है, मैं जाग जाऊंगा। लेकिन वो सब कोई सपना नहीं था। औरत ने अचानक अपनी लंबी उंगली उठाकर राजीव की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, तू भी हमारा हिस्सा है। राजीव चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा और बचाने की गुहार लगाने लगा, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश की आवाज़ थी, कोई मदद नहीं। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। राजीव ने बिना पीछे देखे बाहर की ओर छलांग लगा दी। वह भागता रहा, बरसात में भीगता रहा, कीचड़ में फिसला, लेकिन रुका नहीं जब तक कि वो पोस्टमार्टम हॉल से उसकी नज़र ओझल नहीं हो गई। वो गांव की तरफ भागा। लोगों ने उसे देखा, कपड़े फटे हुए, चेहरा खून और मिट्टी से लथपथ, आंखें पागल जैसी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। पोस्टमार्टम हॉल के चौकीदार राजीव को जंगली हालत में भागते हुए पाया गया। उसकी जुबान बार बार बस एक ही बात कह रही थी, लाशें चल रही थी, औरत की परछाई। गांव के लोग डर गए। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस हॉल में जाकर देखे। कुछ दिन बाद खबर आई कि हॉल के भीतर रखे सारे शव गायब हो चुके थे। शवों का कोई निशान नहीं था। राजीव को पागल घोषित कर दिया गया। वह आज भी पागल खाने में बैठा एक ही वाक्य बुदबुदाता है, वो औरत अब भी मुझे देख रही है। और गांव के लोग आज भी उस पोस्टमार्टम हॉल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं रात के वक्त वहां से औरत की चीख और लोहे की अलमारी से आती दस्तक अब भी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।